Hello everyone. So welcome to my channel Speak It Out with me Shivali. And today I've got little time. I've come from office. It is around 6:20 here. और थोड़ी थकावट मेरी आंखों से झलक रही है। आज अभी काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा सोचा कि खुद को रेस्ट देती हूँ. So I'm just sitting in one corner of my sofa. Yeah. So that's my son's school bag, his taekwondo belt. I'm sitting here. So आज मैंने सोचा कि आई शुड टेल यू ऑल अबाउट what happens when you get a government job, you know. So हर तरह की जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स हैं, गरीब अमीर सब के लिए सब लोग काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट जॉब आपको कोई भी मिलती है, छोटी बड़ी. सी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो टॉप का एग्ज़ाम है दैट इज़ यूपीएससी. सो वंस यू क्लियर यूपीएससी, आप लोग अलग अलग सर्विसेज में ग्रुप ए के ऑफिसर्स बन के आते हैं. एंड देन यू काइंड ऑफ रूल द कंट्री. रूल इन टर्म्स, यू नो, आप लोग ही आगे चल के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, और जो लोग यंग एज में आते हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं. सो जनरली इंडियन स्टूडेंट्स जो मेहनती होते हैं या जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होती है, उनका मोटिवेशन होता है टुवर्ड्स क्लियरिंग यूपीएससी. और जो लोग यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते हैं, या तो वो प्रोफेशनल डिग्री लेके रखे होते हैं, ली होती है उन लोगों ने, या फिर वो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं लाइक मी. जनरल मीन्स की जस्ट आपने बीए किया है या बीकॉम किया है, तब वो लोग, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम निकलता है जिसमें बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी थोड़ा सा रिड्यूस्ड वैकेंसीज़ निकल रही हैं. तो उसमें वो अप्लाई करते हैं. उसमें आपका जो इंट्रोडक्टरी पोस्ट होता है, मतलब जो दो तरह का होता है इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में. वन इज़ 12th लेवल, जिसमें आप एलडीसी या यूडीसी, एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, उसको जेएसए बोलते हैं आई थिंक, या एसएसए. एंड अदर वन इज़ यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क. उस लेवल पे जाते हैं, और इनका जो पे ग्रेड होता है वो एलडीसी का 1800 आई थिंक, जो पुराने वाला होता था, एंड यूडीसी का 2400 ऐसा कुछ होता है. आई एम जस्ट नॉट श्योर, या 2800. लेकिन या पीएन बनते हैं आप, ठीक है. तो ये 12th पास के बेसिस पर होती है. और जो ग्रेजुएट लेवल पर होती है, ग्रेजुएट लेवल पर होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, जो हर साल होता है. और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएशन होना मस्ट होता है. परसेंटेज आई डोंट थिंक कि उसमें मांगी जाती है. बेसिकली उसमें एग्ज़ाम होता है, पहले इंटरव्यू भी हुआ करते थे, और अभी सिर्फ 2 लेवल में एग्ज़ाम होता है. इसके अलावा एक स्टेनो कैडर होता है, स्टेनो एंड पीए कैडर. तो उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, और आपको स्टेनो आनी चाहिए, और उसमें भी कुछ एग्ज़ाम होता है बेसिक जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का, और ये सब. एंड देन इफ़ यू क्लियर, तो आप जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से जिस पोस्ट पे आएंगे 4600 ग्रेड पे, नॉन गेजेटेड, उसी पर आप स्टेनो पे आते हैं पीए में. सो पीए और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो है वो सेम लेवल होता है इन टर्म्स ऑफ पे. एंड हालांकि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों अलग अलग चाहिए होती है. सो आई हैव अ ग्रे हेयर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम हेयर. एंड सो जब आप फर्स्ट टाइम नौकरी लगाते हैं, सरकारी नौकरी पे जाते हैं, देखिए आई हैव रिसेंटली सीन मेनी न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स हु हैव जॉइन माई मिनिस्ट्री. एंड उनके अंदर एक बहुत घमंड या बहुत गुरूर है दैट यू नो यू हैव क्लियर्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एंड उसमें आपने ये रैंक पाया है. घमंड या गुरूर ठीक है कि आपने 3 लाख या 4 लाख लोग जो अपीयर हुए थे, या 15 लाख अपीयर हुए थे फॉर एग्जांपल, उनको क्रॉस करके क्लियर आपने कॉम्पीट करके आपने ये रैंक पाई है. बट माहौल अलग है. सो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑफिसर्स आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ ए ग्रुप ए सर्विसेज हु हैव कम फ्रॉम यूपीएससी. एंड आप लोग जो हैं, आप नॉन गेजेटेड हैं फर्स्ट थिंग. एंड द फर्स्ट प्रमोशन दैट यू विल गेट इज ग्रुप बी गेजेटेड. सो लाइक मी, व्हेन आई जॉइंड एज assistant section officer in after clearing combined graduate level, and now I'm a section officer. So what my advice will be to everyone that you work hard. आप सब कुछ कीजिए, लेकिन कहीं वो अहंकार या वो चीज़ ना अपने पर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज यू आर कमिंग इन टू गवर्नमेंट सर्विस फॉर सर्विंग पीपल. अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट नौकरी लगा के बहुत बड़ा कुछ कमाल कर दिया है, तो ये चीज़ें आप अपने तक रखिए. डोंट शो इट टू अदर पीपल, बिकॉज ऐसा होगा, वंस यू विल एंटर सर्विस यू विल फाइंड मेनी 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 इंटेलिजेंट पीपल at your same level who might have faced many UPSC interviews, and also you will find other ways also जो मैं यहाँ नहीं कह सकती हूँ. तो वहाँ पर आपको थोड़ा बुरा लगेगा. ऐसा क्या होता है जब आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते हैं, या आप छोटे लेवल पर कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों की वजह से या अपने लिमिटेशंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर आपके अंदर वो तकलीफ़ या वो चीज़ रह जाती है, राइट, डिससेटिस्फेक्शन, और फिर वो और बढ़ती है. सो इसलिए आप मेहनत कीजिए जस्ट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, सो दैट आपकी करियर सिक्योरिटी हो, आपको एक अच्छी तनख्वाह हर महीने मिले, आप
टाइम टू टाइम की जॉब कर सकें, कि आप मंडे आएँ, आप मॉर्निंग में 9 o'clock या जिस तरह भी ऑफिस स्टार्ट होता है आएँ, 5:15 5:30 की नौकरी ऑफिस खत्म हो जाता है, 8.5 घंटे की होती है, अब वो कीजिए और घर जाइए। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिले। जनरली समटाइम्स होता है कि बहुत अर्जेंसी है तो आप आते हैं सैटरडे संडे, बट एक शांति की ज़िंदगी आप जी सकें। बट अब वर्क प्रेशर गवर्नमेंट ऑफिस में भी इतना बढ़ गया है कि लेट सिटिंग्स होती हैं और आपसे काम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगी ऑफिसर्स की, बहुत ज़्यादा। तो जो भी बच्चे इस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में आके हम राजा की तरह आराम करेंगे, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए, वो सब चीज़ें नहीं हैं। यू एक्चुअली हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न दैट सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और हाँ, कुछ सीट्स होती हैं जो जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता है या कम होता है, बट एक तो गुरूर अपने अंदर मत रखिएगा एग्ज़ाम क्लियर करने का। आइए शांति से चीज़ों को समझिए और एडजस्ट कीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट माहौल में। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप ग्रोथ नहीं हो रही है। येस, गवर्नमेंट जॉब्स का सबसे बड़ा इशू ग्रोथ है। मीन्स आपको वो एक सेटिस्फेक्शन या वो एक परमानेंसी मिल जाएगी कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई है, आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन जो ग्रोथ है, जो प्रमोशन है, वो बहुत स्लो है। तो आपके अंदर कितना भी कैलिबर हो, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आप प्रमोशन पालेंगे फटाफट, और उसी एस्पेक्ट में आपकी सैलरी भी ग्रो करती है, उसी रिस्पेक्ट में आपकी सैलरी भी ग्रो करेगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे। वो यहाँ नहीं है। कोई अगर काम नहीं कर रहा है वो भी सेम सैलरी लेगा, और कोई अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है वो भी सेम सैलरी लेगा। तो कहीं ना कहीं एक शांत पर्सन बन के आप आइए, इन्जॉय कीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ भी गए हैं और आपके पास एज और दूसरे रिसोर्सेज हैं कि आप हायर जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो वो कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मैंने ज्वाइन किया, मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए और मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, तो वो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा बना रहा। बट अपनी कोशिश की और कोशिश करके नाकामयाब हो गई तो मुझे कहीं संतुष्टि भी थी। ऑल्सो अब एक इंटरनल एग्ज़ाम था हमारा, जिससे जो प्रमोशन मुझे ऑलमोस्ट 9 सालों में या 10 सालों में मिला है, वो प्रमोशन मुझे 5 साल की सर्विस के बाद मिल सकता था। तो आई अपीयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम एंड आई क्लियर दैट एग्ज़ाम। तो अब मुझे सीनियरिटी पीछे से मिल गई है। तो इस तरह से आप अपनी करियर ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें अब मैं जो ग्रुप ए सर्विस होता है उनका पे स्केल में मैं इस वक्त सैलरी ले रही हूँ और मेरा लेवल बढ़ गया है। तो वो आप कीजिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कीजिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट होकर या गुमान या गुरूर में आप सर्विस में मत आइए। आप सर्विस में आ रहे हैं टू एक्चुअली सर्व द नेशन, टू एक्चुअली सर्व योर कंट्री, या जो काम आपको दिया जाए वो जिम्मेदारी एक्चुअली निभाने। मैंने देखा है बहुत लोग हैं, आई हैव एक्चुअली कम अक्रॉस पीपल हु एक्चुअली डू नॉट वांट टू वर्क। उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया ही सिर्फ इसलिए कि उनको तनख्वाह मिले और वो काम ना करें। ऐसी मंशा मत रखिए, ऐसा माहौल मत बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इमेज कैरी होती है आपके साथ। गवर्नमेंट में ये होता है, आपकी इमेज कैरी होती है। हाँ, कुछ वक्त तक आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अब रूल्स बदल गए हैं और ऑफिसर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब। तो किसी वक्त में अगर आप फंसे अपने कामों की वजह से तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। सो ये एक छोटा सा मैंने सोचा आज आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट जॉब का छोटा सा एक आइडिया दिया है। आई डोंट नो आप लोग सुन के सही मानेंगे, गलत मानेंगे, कैसा लगेगा, बट आपको गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको नौकरी करनी पड़ती है। कभी अच्छे डेज़ भी होते हैं, कभी बुरे डेज़ भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी ही सिर्फ बुरे दिन आपको देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट में भी अच्छे और बुरे दोनों दिन होते हैं। टफ़ डेज़ होते हैं, टफ़ ऑफिसर्स होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, टफ़ कलीग्स होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जिनके साथ आप लाइफ टाइम का रिलेशन बनाते हो। एंड पॉलिटिक्स हर जगह होती है, एक्सट्रीम पॉलिटिक्स है गवर्नमेंट में। चापलूसी के दम पर लोग काम अपना दूसरों पे सरका देते हैं, तो वो यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। स्मार्ट टैक्टिक्स आनी चाहिए आपको, मुझे नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, मैं नहीं कर पाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप अगर जॉब में आएंगे तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। द ओनली थिंग दैट आई विल टेल यू इज़ टू नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी ईजिली, क्योंकि जो कोई आपके सामने क्या कह रहा है पीछे जाके क्या कहेगा। सो ये सारी चीज़ें भी सब जगह चलती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, हम अपनी लाइफ के जो वर्किंग आवर्स हैं, जो एक्टिव आवर्स हैं, वो तो ऑफिस में ही बिता रहे हैं। घर में तो हम लोग सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए यही, अब मेरा भी थोड़ा रेस्ट हो गया, सो आई डू सम वर्क नाउ, प्रिपेयर डिनर फॉर टुडे एंड देन get ready for tomorrow. Somebody is on the door. Bye bye, take care.